हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग जो अभी घर्षण पढ़े थे ना, और घर्षण पर दोस्तों मैंने आपको 1 से लेकर के 13 तक जितनी भी किताब में न्यूमेरिकल थी सब न्यूमेरिकल को आपके सामने कराया। लेकिन दोस्तों अपना दिल है ना, अपना दिल मान ही नहीं रहा था कि हम लोग घर्षण के केवल 13 न्यूमेरिकल लगाएं और मजा आ जाए। नहीं मजा आया। तो मैं क्या कर रहा हूं कि आज की क्लास में कुछ शानदार जानदार एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल ना आपके सामने कराने वाला हूं, ताकि दोस्तों आपके पास ना कम से कम 20 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम 20 क्वेश्चन लगाए होगे ना, तब अपने को लगेगा कि हाँ अब हमने ना घर्षण के न्यूमेरिकल लगाए। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत ही प्यार न्यूमेरिकल लगाने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस आएगा देखना है, उसके बाद वीडियो को रोक करके ना आपको न्यूमेरिकल की खोपड़िया उड़ा देना है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं शानदार जानदार क्लास का। एंजॉय करने के लिए रफ कॉपी निकाल लीजिए और बढ़िया तरीके से क्लास का एंजॉय करिए। लो दोस्तों, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया है उसको पहले पढ़ते हैं। भैया 13 क्वेश्चन लगाए हो, अब तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट रोकना है वीडियो को और रोकने बाहर ठका ठक क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, उसके बाद बस आंसर देख रहे हो। आंसर भी दोस्तों आपके सामने जो आएगा ना उसका आंसर तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल वाला है क्वेश्चन वाला, थोड़ी एग्जाम ये आपका आंसर मिलेगा। आंसर नहीं मिलने वाला, आंसर जो मैं सॉल्व करूंगा बताऊंगा हाँ ये आंसर है, तब वहां से आंसर मिलाना है। ठीक है, चलो भाई दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है कि खुरदरे पृष्ठ पर रखे 25 किलोग्राम के गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता पड़ती है। घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण के मान की गणना कीजिए। दिया है जी का मान 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम तथा tan 21.8 अंश बराबर 0.4। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो भैया अपने को चाहे बढ़िया क्वेश्चन हो, चाहे आसान क्वेश्चन हो, चाहे बहुत खराब क्वेश्चन हो, चाहे बहुत टफ क्वेश्चन हो, तो मैं तीसरा लिख रहा हूँ, पहला लिखना है। आज का पहला क्वेश्चन ना, आज का पहला क्वेश्चन तो कहाँ दिया हुआ है, सबसे पहला काम है वही लिखना। कहाँ दिया हुआ है, सबसे पहला काम है वही लिखना। तो लिखा हुआ खुरदरे पृष्ठ पर रखे। चलो मैं खुरदरा पृष्ठ बना देता हूँ। देखो ये खुरदरा पृष्ठ है, ठीक ना, ये कैसा पृष्ठ है, खुरदुरा, ठीक ना, कैसा है खुरदुरा। और इस पे क्या रखा हुआ है, 25 किलोग्राम का कौनो पिंड रखा है। देखो ये 25 केजी, 25 किलोग्राम। तो दोस्तों अपने को यम दिया है ना, यम कितना दिया, 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम का कौनो पिंड है और वह कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे इसे खुरदरी पृष्ठ पर रखा हुआ है। और इस गुटके को चलाने के लिए, ठीक ना, चलाने के लिए जो अपने को बल की जरूरत पड़ती है, 98 न्यूटन बल की जरूरत पड़ती है। तो यह बराबर कितना हो गया, 98 न्यूटन। 98 न्यूटन की जरूरत पड़ती है हमको इसको गतिमान करने के लिए। तो अपने से पूछ रहा है कि घर्षण गुणांक, अच्छा बताओ भाई घर्षण गुणांक म्यू एस आपने से पूछ रहा है। और दोस्तों क्या पूछ रहा है, घर्षण कोण थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, दो चीज पूछ रहा है। अब बताओ दोस्तों, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि क्या फार्मूला पढ़े भाई, कि अगर दोस्तों हम लोग इधर मान चलो बल आरोपित हम लोग इधर करेंगे, तो बल हम लोग इधर आरोपित कर रहे हैं, घर्षण बल किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा घर्षण बल या F। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों सीन से क्या जानते हैं भाई हम लोग कि F बराबर F कह दें, F बराबर क्या कर दें हम लोग, F कर दें, या F बराबर म्यू एस आर कर दें। सीधी सी बात, F बराबर म्यू एस आर कर दें। सीन से Fs बराबर म्यू एस आर। ठीक है, म्यू एस चाहिए, Fs अपने को पता है 98 न्यूटन भाई, ये आरोपित बल इस घर्षण बल की बराबर होगा ना। तो ये Fs आपको दिया हुआ, ये Fs दिया हुआ है, R अपने को नहीं पता, R बराबर mg लिख दे। Fs बराबर म्यू एस, R की जगह पे mg, R जगह मैंने क्या लिख दिया, mg। देखो बगल में लिखता हूँ, R बराबर mg। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, म्यू एस चाहिए। तो म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, Fs बटा mg, Fs बटा mg। तो म्यू एस बराबर Fs की जगह पे 98 न्यूटन बल की जरूरत पड़ती है। यम कितने किलोग्राम का द्रव्यमान है अपना, 25 किलोग्राम का। जी का मान 9.8 क्वेश्चन वाला दिया है ना, 9.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया 9.8। इसको छटका देंगे। जब दोस्तों छटकाएंगे तो अपने को म्यू एस बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर बचा 1,
नीचे बटा 25 गुणे 0.1, 0.1 नीचे हटाना है, 0 कहाँ बढ़ा दो ऊपर, ऊपर 0 बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा 10 बटा 25, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 5 25 25, 5 से 2 में भाग दोगे ना, 5 से 2 में भाग दोगे क्या आ जाएगा 0.4। और म्यूएस का कौनो मात्रक उतरक नहीं होता है, म्यूएस का है मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। चलो और क्या पूछा हुआ थीटा, अरे हमने बताया ना सीमांत घर्षण की अवस्था में, दूसरा सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में जो आपका tan थीटा बराबर क्या होता है म्यू एस, या म्यू एस बराबर tan थीटा। तो दोस्तों tan थीटा बराबर क्या मिल गया म्यू एस, और म्यू एस का मान कितना आया 0.4। और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 0.4 की जगह यहाँ पे आप tan 21.8 अंश लिख सकते हो, मतलब tan थीटा बराबर 0.4 की जगह यहाँ पे tan 21.8 अंश लिख सकते हो। अब बताओ tan छटक गया, tan छटक गया तो थीटा बराबर 21.8 अंश। लो भाई ये दोस्तों आंसर आया। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक लगाए थे ना, उसमें तो अपने को मिला था कि नहीं, एकदम दोस्तों मिला था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लगाने से कुछ आपका मनोबल और बड़ा होगा कि हाँ एफ एस बराबर म्यू एस आर, आर बराबर एम जी, मान रखो भाई आप आंसर देख रहा हो। चलो भाई हो गया दोस्तों हो गया। अब आते हैं लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो लगा ही देंगे यार, ठीक है, टेंशन मत लो, 20 तो पहुंचा ही देंगे, बिलाए एकदम बिलाते भाई। ठीक है, और मुझे उम्मीद दोस्तों आप भी वीडियो को रोक करके ना क्वेश्चन को लगाए होंगे और आपका भी आंसर मेरे आंसर से मैच खाया होगा, ठीक ना, मैच खाया होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका फर्श पर रखा है। 3 किलोग्राम का कोनो गुटका है, कहाँ रखा हुआ है, फर्श पर रखा हुआ है। स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है 0.4 है। 3 न्यूटन का एक बल कैपिटल F चित्रानुसार गुटके पर लगाया जाता है। गुटके तथा फर्श के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए और जी का मनोमा दिया हुआ है 10। चलो भाई तैयार हो जाओ, एकदम तैयार हो जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पर अटैक करने के लिए। चलो भाई मिलकर अटैक करते दोस्तों, आओ। 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका, देखो ये कोनो अपना क्या है, अपना ये कोई फर्श है। इस फर्श पर क्या किया गया है कि 3 किलोग्राम का, ये 3 किलोग्राम का कोई गुटका है और उस गुटके को ला करके रख दिया गया है। स्थैतिक घर्षण गुणांक है क्या है 0.4 है। मान लो भाई मैं गुटके पर बल लगा रहा हूँ, इधर की तरफ बल इधर की तरफ लगाया तो जो स्थैतिक घर्षण बल होगा वह इधर की तरफ होगा, वह लिख देंगे हम लोग एफ। ठीक है, तो दोस्तों 3 किलोग्राम का द्रव्यमान का है, यम आपको दिया हुआ यम बराबर 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है और स्थैतिक घर्षण गुणांक बोले तो म्यू एस, स्थैतिक घर्षण गुणांक बोले तो म्यू एस कितना दिया 0.4। आगे 3 न्यूटन का एक बल, यहाँ पे यह बराबर कितना है 3 न्यूटन, तो आरोपित बल यानी कैपिटल एफ बराबर क्या है 3 न्यूटन। 3 न्यूटन का कोनो बल है गुटके पर लगाया जाता है। जब गुटके पर बल लगाया जाता है ना तो गुटके तथा फर्श के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। घर्षण बल बोले तो एफ एस का मान आपसे पूछ रहा है, एफ एस का मान आपसे पूछ रहा है कि एफ एस का मान क्या होता है। चलो भाई, तो दोस्तों हमने आपको फार्मूला बताया ना, फार्मूला याद है ना, आपको पक्का फार्मूला याद है। देखो फार्मूला क्या याद है, सिंस एफ एस बराबर म्यू एस आर, एफ एस बराबर क्या होता है म्यू एस आर होता है। ठीक है, तो एफ एस बराबर एफ एस का मान पूछा हुआ है म्यू एस आर जगह यहाँ पे एम जी। एफ एस बराबर म्यू एस का मान 0.4, एम का मान 3 kg, जी का मान 10, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 4 तिहाई 12, 12 धाम 120 लिखो, एक अंक पे दशमलव, तो दोस्तों एफ एस बराबर कितना आ गया 12 न्यूटन। अब बताओ दोस्तों कि हम लोग बल कितना लगा रहे हैं। अब भाई यहाँ पे क्या स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया हुआ है, आपको पता है दोस्तों स्थैतिक घर्षण गुणांक जो स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वह एक स्वतः समायोज्य बल होता है।
मतलब जितना आप बल आरोपित करते हो उतना ही उसके अंदर घर्षण होता है। आप बल 5 न्यूटन का आरोपित करोगे तो उसके अंदर घर्षण होगा 5 न्यूटन का। बल आप बढ़ा करके 10 न्यूटन करोगे तो उसके अंदर जो घर्षण होगा 10 न्यूटन का। बल बढ़ा के 20 न्यूटन करोगे तो उसके अंदर घर्षण कितना होगा 20 न्यूटन का। तो बताओ हमने बल कितना आरोपित किया है 3 न्यूटन, और यहाँ पे कितना आ रहा है 12 न्यूटन का। ऐसे हो सकता है क्या? इस स्थैतिक घर्षण गुणांक में ऐसा हो सकता है क्या? एकदम नहीं। तो दोस्तों ये स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी स्थैतिक घर्षण बल है, और स्थैतिक घर्षण बल में जो आरोपित बल होता है, मतलब आरोपित बल के बराबर आपका घर्षण बल होता है, तो आपका घर्षण बल कितना आना चाहिए? 3 न्यूटन आना चाहिए। घर्षण बल कितना आना चाहिए? 3 न्यूटन आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 12 न्यूटन आया है, तो आप कहोगे कि स्थैतिक घर्षण गुणांक की स्थिति में, स्थैतिक घर्षण की स्थिति में आरोपित बल क्या, ऐसे लिखो ना, स्थैतिक घर्षण गुणांक एक स्वतः समायोज्य बल होता है। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? एक स्वतः समायोज्य बल होता है। तो स्वतः समायोज्य बल होने के कारण इस पर आरोपित बल इसमें उत्पन्न घर्षण के क्या होगा? बराबर होगा। जब बराबर होगा तो ये 3 न्यूटन का है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 3 न्यूटन का होना चाहिए। चलो भाई ठीक है, हो गया, मजा आ गया। चलो दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया, ठीक ना, आपके सामने आ गया। पहले मैं इसको क्या कर दूं, मिटा दूं। तो हम लोग लगाते भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन लगाए ना, मजा आया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं आज का, और आज का तीसरा का हाल चाल लेते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ना आप उसका इतना क्वेश्चन लगाए हो और ये वाला सवाल लगाओगे तीसरा तो पक्का लगा दोगे। तीसरा तुम छोड़ोगे नहीं, एकदम मजा आ जाएगा तीसरा लगाने में। कह रहा कि एक गुटके को खुरदरे क्षैतिज तल पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाया जाता है। यदि गुटके व तल के बीच गतिज घर्षण गुणांक 0.40 हो तो गुटका कितने समय पश्चात तक कितनी दूरी पर चलकर रुक जाएगा? जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, अपने को क्वेश्चन क्या पढ़ना है, पढ़ते हुए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते चलना, ठीक ना। एक गुटके को खुरदरे क्षैतिज तल पर 10 मीटर पर सेकंड की वेग से चलाया जाता है। तो आपको क्या दिया? ये आपको दोस्तों यू दिया हुआ है। क्या दिया? यू कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से इसको क्या किया जा रहा है? चलाया जाता है। यदि गुटके व तल के, जब भाई चलाया जा रहा है यानी गति कर रहा है, जब कोई वस्तु गति करता है तो वस्तुओं के तलों के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गतिज घर्षण बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गतिज घर्षण गुणांक है यानी बोले तो म्यू के, गतिज घर्षण गुणांक बोले तो म्यू के, और म्यू के कितना दिया हुआ है? 0.40, ठीक है, 0.40। तो गुटका कितने समय पश्चात, समैया पूछ रहा आपसे कि कितने समय पश्चात जो गुटका है वह गुटका था कितनी दूरी चलकर कितनी दूरी जाएगा, ये भी आपसे पूछ रहा है। कितनी दूरी जाकर के रुक जाएगा, मतलब अंतिम वेग का हो जाएगा 0। अंतिम वेग का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये डाटा हो गया कि कोई गुटका है, वह गुटका 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था, और उसका जब चलेगा भाई तो उसके अंदर गतिज घर्षण गुणांक होगा। तो कह रहा कितने समय बाद और कितनी दूरी चल करके गुटका रुक जाएगा, वही आपको निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों अपने को क्या करना है कि गति का समीकरण लगाने के लिए, गति का समीकरण समझो लगाना है, तो पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? मान चलो कि भाई हमें यस चाहिए, तो यस निकालने के लिए यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी होता है, लेकिन टी भी नहीं पता है, तो टी निकालने के लिए वी बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो दोस्तों मिला जुला के ना अपने को पहले ए निकालना है। पहले क्या करना है? त्वरण निकालना है। त्वरण निकालने के लिए इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, म्यू के जो म्यू के दिया हुआ है अपने को। दोस्तों मैंने बताया कि जब कोई गुटका एक समान वेग से गतिमान होता है तब जो है उस पर लगने वाला गतिज घर्षण बल, ठीक है, गतिज घर्षण बल, सिंस देखो फार्मूला कैसे लिखेंगे? गतिज घर्षण बल बोले तो एफ के बराबर होता है म्यू के आर। एफ के बराबर क्या होता है? म्यू के आर। ये फार्मूला हो गया। अब दोस्तों इस फार्मूले में एफ के मतलब जो आरोपित बल हो गया, आरोपित बल घर्षण बल के बराबर होता है, ठीक है। एफ के बराबर लिख सकते हो हम लोग यम ए बराबर म्यू के आर की जगह यहाँ पे यम जी। ये देखो यम तो छटक गया, तो ए बराबर दोस्तों क्या आ गया? म्यू के जी। तो ए बराबर म्यू के का मान 0.4 और जी का मान क्वेश्चन वाला कितना का है भैया? 10 रख सकते हो। तो ए बराबर दोस्तों कितना आ गया? 10 चौके 40 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आ गया।
अब जब ए आ गया, अब हम लोग भाई बताओ टी निकाल सकते नहीं, एकदम कौन समीकरण लगाते हैं, गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से। गति का पहला समीकरण याद है ना, गति का पहला समीकरण याद है, एकदम आपको याद है। क्या होता है गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। बताओ v की जगह यहाँ पे 0, u की जगह यहाँ पे 10 प्लस, अच्छा ए की जगह पे समझो भाई दोस्तों, देखो पहले u क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, बाद में क्या हो जा रहा है 0। इसका मतलब कि वेग समय के साथ घट रहा है। जब वेग समय के साथ घटेगा, जब वेग समय के साथ घटेगा तो वस्तु के अंदर जो त्वरण उत्पन्न होगा ना, वह त्वरण घटेगा, और उस त्वरण को जो त्वरण घटता है माइनस में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। मतलब हमको -4 लिखना पड़ेगा, एक जगह पे -4 इंटू टी। तो 0 बराबर 0 लिखे क्या, चलो एक बार और लिखता हूँ, 0 बराबर 10 प्लस माइनस माइनस -4t, 4t उधर लेता हूँ, 4t बराबर 10, तो टी बराबर 10/4, तो 2 दूना 4, 2 25, 10, 5/2, 5/2 का मतलब समझ रहे हो, 2.5 सेकेंड, ठीक है। और हाई इसी को कितने लोग बोलते हैं, ढाई बोलते हैं, ठीक है, 2.5 बोलते हैं, सब कुछ यही नाम है, ठीक है। जानना करो कुछ को थोड़ा तुम लोग भी। चलो दोस्तों ये हो गया। अपने को और क्या पूछा हुआ है, यस पूछा हुआ है। अब यस पूछा हुआ है तो गति का समीकरण, चाहे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, चाहे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। चलो भाई यस बराबर मैं लगाता हूँ गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से। कौन से समीकरण से, दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण क्या है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस निकालना है, यू की जगह पे 10, टी की जगह पे 2.5 प्लस 1/2, ए का मान कितना है 4, तो क्या यहाँ पे -4 रखेंगे, यस भाई -4 रखेंगे, इंटू टी की जगह पे 2.5 का स्क्वायर, यार तो लंबा हो गया। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगाते, वहाँ से क्या होता है ये आसानी से हो जाता। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, अब तो हम तो कर ही दिए हैं। 10 का गुणा करेंगे हो जाएगा 25, ठीक है, 2 दूना 4, 2 माइनस 2 गुणे 25, 25 625, 625 2 अंक 0, ठीक है। तो यस बराबर 25 माइनस 2 बचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 6 के 12, 12.50 2 अंक 0 ना, हाँ यस। तो 12 में से 25 देखो यही देखो होता है, मैं 25 को क्या लिख दिया था 12, तो 12 में से 25 में से 12 की जगह कितना जाएगा भाई 12.5, चलो भाई 12.5, 12.5 25 होता है ना भैया, हाँ यस बराबर 12.5 मीटर। बताओ भाई आसान लगा कि नहीं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप गति का तीसरा समीकरण लगाओ तब आएगा, अरे दूसरा लगाओ, लेकिन पहला मेरा सही है नहीं, पहला कहाँ लगाओगे, ठीक है। पहला हमको लगाने का कोनो बात ये नहीं है कि पहला हम लगाएं। चलो भाई दोस्तों इस तरीके से 3 सवाल हो गए, और 3 सवाल आपको लगाने पर ये जरूर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ न्यूमेरिकल हम लोग लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल को उड़ा सकते हैं, न्यूमेरिकल को ठोक सकते हैं। चलो भाई आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे, चलो मिटाते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल को बोलना है जब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जब तक तुम्हें लगाएंगे नहीं तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। आज मैं खतरनाक भाषा नहीं बोलना चाहता, ठीक है, नहीं तो और खतरनाक बोलता है। लो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने आ गया है। देखो क्या कह रहा है कि 10 किलोग्राम का एक गुटखा खुरदरे क्षैतिज तल पर रखा है, इसे क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 100 न्यूटन का एक बल लगाकर खींचा जाता है। यदि गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक 0.10 हो तो गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। कह रहा है 10 किलोग्राम का एक गुटखा खुरदरे क्षैतिज तल पर रखा है। मान लो ये कौन ना खुरदरा क्षैतिज तल है, ये क्या है, कौनो खुरदरा क्षैतिज तल है, और इस खुरदरे क्षैतिज तल पर क्या किया गया है, 10 किलोग्राम का कौनो गुटखा है उसको रख दिया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसे क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर, क्षैतिज देखो ये हो गया, इसे क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर, देखो ये मान चलो ये 30 अंश, ये क्या हो गया, यह बराबर 100 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, 100 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, लेकिन क्षैतिज मान लो ये क्षैतिज है, ये इसको ही क्षैतिज ना मान लो, इसको मान लेता हूँ ये क्षैतिज है, क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए इस पर बल लगाया जाता है, ठीक है। अब बताओ भाई इस बल के कितने घटक मिलेंगे, 2 घटक, एक घटक ये हो जाएगा यफ कॉस 30 अंश, और ये वाला घटक हो जाएगा यफ साइन 30 अंश।
कोई दिक्कत तो नहीं ना। यफ साइन 30 अंश, जिसके साथ कोण बनता है कास में, जिसके साथ कोण नहीं बनता है साइन में। तो 100 न्यूटन का बल लगाकर खींचा जाता है यदि गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक, गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक, और कौन सा घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक हो जाएगा 0.10 हो तो गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए। अच्छा ये देखो ये भाई भार है, भार किधर काम करेगा, नीचे की ओर, mg नीचे की ओर, ठीक है। इस पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। घर्षण गुणांक यफ के इधर हो जाएगा, गतिज घर्षण आपका इधर हो जाएगा। चलो भाई, तो दोस्तों आप देख रहे हो ये जो R है वह किसके बराबर है, mg के बराबर है। अच्छा R ही नहीं, ऊपर दो बल लग रहे हैं, एक F साइन थीटा लग रहा है, एक R लग रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में R प्लस F साइन थीटा, क्योंकि एक ही दिशा में जुड़ जाएगा। R प्लस F साइन थीटा माइनस mg या बराबर mg कह सकते हो। R प्लस F साइन थीटा बराबर mg के, एक ये हो गया। और दूसरा देखो F cos 30 अंश माइनस एफ के, एफ cos 30 अंश माइनस एफ के बराबर 0 कह सकते हो, या एफ cos 30 अंश बराबर एफ के, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ से हम लोग त्वरण को निकालने वाले हैं, यहाँ से हम लोग त्वरण को निकालने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या करते भाई दोस्तों, हम लोग क्या करें, फिगर से आपको दिख रहा है, क्या फिगर से आपको दिख रहा है कि एफ cos 30 अंश माइनस एफ के, एफ cos 30 अंश माइनस एफ के बराबर 0, ठीक है। एफ cos 30 अंश माइनस एफ के बराबर 0, या एफ cos 30 अंश बराबर एफ के, ऐसे लिख दे क्या, एफ cos 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा एफ के, ठीक है। एफ cos 30 अंश, एफ cos 30 अंश बराबर एफ की जगह पे म्यू के आर, तो एफ cos 30 अंश बराबर म्यू के आर, आर जगह यहाँ पे mg, इसको समीकरण नंबर 1 मानो। तो दोस्तों अपने को म्यू के का तो मान पता है, एफ का मान पता है, cos 30 अंश का मान पता है, लेकिन पता अपने को ये mg, यम का मान पता है, जी का मान पता है। अरे भाई तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, यहाँ से कुछ तो पता ही चल रहा है। हम लोग क्या करते, पहले आर का मान निकालते, ठीक ना। ये देखो इसको ऐसे नहीं देता हूँ, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे यहाँ से हम लोग आर का मान निकालने क्या है, पहले हम यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं। चलो भाई इसको एफ cos 30 अंश है, एफ cos 30 अंश से हम लोग क्या आर का मान निकाल सकते हैं, क्या एकदम निकाल सकते हैं। चलो भाई देखो मैं ऐसे करता हूँ, देखो मैं कुछ ना, तो ऐसे करता हूँ। छोड़ो भाई, पहले देखो ये वाला देखो यार, आर कैपिटल आर प्लस एफ साइन 30 अंश, एफ साइन 30 अंश कैपिटल आर प्लस एफ साइन 30 अंश बराबर किसके हो जाएगा, एम जी के हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन 30 अंश। अब आर का मान निकल जाएगा, आर बराबर यम का मान कितना है 10, अच्छा जी का मान कितना रखना है भाई, यहाँ पे 10 रखना है, जी का मान 10 माइनस यफ का मान कितना है, यफ का मान कितना है 100 साइन 30 अंश का मान 1/2 50 आ गया। तो आर बराबर 10 10 में 100, यहाँ पे आ गया 50, 100 में से 50 गया 50, आर बराबर कितना आ गया 50, ठीक है। आर बराबर 50 आ गया। अब देखो भाई जरा, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि एफ cos 30 अंश माइनस एफ के, तो हम लोग क्या लेते हैं, एफ cos 30 अंश माइनस एफ के बराबर एम ए। एफ cos 30 अंश इधर, एफ के इधर लग, दोनों का परिणामी बल एफ cos 30 अंश माइनस एफ के बराबर एम ए के, एफ cos 30 अंश माइनस एफ के बराबर एम ए परिणामी बल हो गया, ठीक ना, क्या हो गया, परिणामी बल हो गया। तो एफ की जगह पे 100 cos 30 अंश जगह पे कर लेंगे 3/2 माइनस एफ के जगह पे म्यू के आर बराबर एम ए, ठीक ना। तो 100 गुणे करीब 3 का मान 1.732/2 माइनस म्यू के का मान क्वेश्चन वाला दिया हुआ था, म्यू के का मान कितना दिया हुआ 0.10 लिखना मत करो, इनटू आर की जगह पे 50 बराबर यम के जगह पे 10 ए लिख दिया मैंने, ठीक है भैया। अब 2 से अगर मैं काटूंगा 50 आ जाएगा, 2 से काट दूँ मैं 50, ठीक है। 5 का गुणा कर दूँ, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 1 16, 5 तिहाई 15 15 1 16, 5 से 35 1 36, 5 के 5 5 3 8, ठीक है। एक और जीरो लगा दो 3.0, ये देखो यहाँ पे सही है भैया। 2 50 आ गया,
5 से मैंने गुणा किया तो 5 से गुणा इसी लगा दिया, 5 दूनी 10, 5 से 5 15 1 16, 5 से 35 35 1 36 और 5 1 5 5 3 8 सही है, ठीक है। माइनस इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 1 50 और 1 अंक दशमलव इतना बराबर 10 1। अब देखो 86 में से 5 घटा दो 81.6 बराबर 10 1 तो 8.16 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भैया 8.16 या 8.15 जो भी हो तो ए बराबर कितना आ गया 8.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको दोस्तों यही परिणामी बल आपको निकालने आना चाहिए। परिणामी बल कैसे हो रहा है वही आपको समझना चाहिए कि एफ यहाँ पे 30 अंश का कोण लगा रहा है तो इस एफ के 2 घटक मिले जिसके साथ कोण बनेगा कास में, जिसके साथ कोण नहीं बनेगा साइन में। तो एफ कास 30 अंश और ये एफ साइन 30 अंश। तो आर ऊपर काम कर रहा है, एफ साइन थीटा ऊपर काम कर रहा है, एम जी नीचे काम कर रहा है। तो आर प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी, ठीक है भैया, माइनस एम जी बराबर एम जी कर दो। ये एफ कास 30 अंश माइनस एफ के बराबर एम ए पिंड पर लगने वाला परिणामी बल वहाँ से हमने निकाल दिया। चलो अब दोस्तों हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इसको मिटा उठा दे, चलो भाई मिटाते भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया दोस्तों, ठीक है। मिटाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको बस एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपीरियंस लेते रहो, ठीक है। न्यूमेरिकल जितना करोगे उतना ही कम है, लेकिन हर्षल के गति के चैप्टर के जितना न्यूमेरिकल लगाओगे ना उतना दोस्तों मजा आने वाला है। चलो भाई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आज का मेरी क्लास का ये 5वां क्वेश्चन है भाई। दोस्तों 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोटर कार सीधी क्षैतिज सड़क पर यू चाल से चल रही है। यदि सड़क तथा टायरों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस हो तो वह कम से कम दूरी क्या है जिसमें मोटर कार को रोका जा सके। देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या कह रहा है, एक मोटर कार सीधी सड़क पर यू चाल से चल रही है। अभी तक अपने को यू दिया रहता था, यहाँ पे कह रहा है कि यू है, प्रारंभिक वेग क्या है यू है। आगे यदि सड़क तथा टायरों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस हो, स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या दिया है म्यू एस दिया हुआ है, क्या दिया म्यू एस दिया हुआ है। तो वह कम से कम दूरी, अपने को दूरी पूछ रहा है दोस्तों, यस का मान पूछ रहा है, दूरी क्या होगी जिसमें मोटर कार को रोका जा सके, v बराबर 0। अब बताओ भैया हमें इस म्यू यस को निकालना है। यस हम लोग तभी लगा पाएंगे जब अपने को ए पता होगा, और अपने को ए पता करने के लिए हम लोग सूत्र लगाते एफ एस बराबर म्यू एस आर। क्या लगाते भैया एफ एस बराबर सूत्र एफ एस बराबर म्यू एस आर। एफ एस बराबर क्या हो जाएगा म्यू एस आर। इस एफ एस की जगह पे यम ए बराबर म्यू एस, आर की जगह पे यम जी, यम से कैंसिल, ए बराबर म्यू एस जी, ठीक है। ए मिल गया। अब ए मिल गया तो हम लोग गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं। गति के तीसरे समीकरण से और गति का तीसरा समीकरण क्या है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की जगह पे 0, u की जगह पे यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे माइनस है, क्यों क्योंकि पहले वेग u था बाद में क्या हो गया 0, तो माइनस ए हो जाएगा। यस अच्छा वो ए का मान तो पता है यार, ए का मान क्या है म्यू एस जी, ए का मान क्या है पता है म्यू एस जी। तो इनटू माइनस पे रख देना, माइनस में म्यू एस जी इनटू एस। अपने को यश चाहिए तो यू स्क्वायर 0 बराबर, चलो 0 बराबर लिखते क्या है 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एस जी इंटू एस। इसको उधर भेजो भैया, 2 म्यू एस जी इंटू एस बराबर यू स्क्वायर। तो यस बराबर यू स्क्वायर बटे 2 म्यू एस इंटू जी। लो भाई ये आंसर है, देखो देख रहे हो क्या आंसर है। तो दोस्तों आपको ना बस बातें जब समझ में आ जाएंगी ना, तो चाहे आपको नंबर ना दे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना तब आप छोड़ने वाले नहीं हो। अब छोड़ोगे ऐसे सवाल नहीं ना। अब आपको आइडिया मिल पा रहा है कि हमें यू दिया है, यस दिया है, यस पूछ रहा है, वी दिया है, वी एस दिया है, तो इस म्यू एस से अपने को क्या निकाल लेना है ए निकाल लेना है। जब ए निकल जाएगा ना तब हम लोग आसानी से म्यू एस का मान निकाल सकते हैं। चलो भाई मजा आ गया, चलो भाई दोस्तों मजा आ गया। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। चलो भाई धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है भाई। दोस्तों अगला सवाल
ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है भाई, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम का एक गुटका 36 से 30 अंश के कोण पर झुके एक नत समतल पर रखा है। गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक कड़ी में 3/2 है। पहला, तल पर नीचे की ओर बिना घर्षण गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा। दूसरा, तल पर ऊपर की ओर त्वरित गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा। 2 चीज़ें पूछ रहा है और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो दोस्तों कह रहा है कि 2 किलोग्राम का एक गुटका 36 से 30 अंश के कोण पर झुके, 36 से 30 अंश के कोण पर झुके। ये देखो अपना 36 है, इस 36 से 30 अंश के कोण पर झुके। इस 36 से 30 अंश के क्या है कि 2 किलोग्राम का गुटका ये 36 से 30 अंश के कोण पर झुके एक नत समतल पर रखा है। यहाँ पर 2 किलोग्राम का गुटका है, वो क्या किया गया है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे रखा हुआ है। कह रहा है कि गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक, गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक जो दोस्तों आपको दिया हुआ है वह क्या आपको दिया हुआ, म्यू के दिया हुआ। भाई गुटका फिसलेगा तो आपको म्यू के दिया, क्वेश्चन नंबर 6, तो म्यू के आपको दिया हुआ है। म्यू के कितना दिया है, करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2 है। तल पर नीचे की ओर बिना त्वरण गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे गुटका नीचे की ओर आना चाहता है तो उस पर आप कितना बल लगाओगे, इसी बल का मान पूछ रहा है। एफ का मान क्वेश्चन वाला आपसे पूछ रहा है। चलो भाई समझो मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर गुटका है, इस गुटके का भार किधर काम करेगा, इधर की ओर, नीचे की ओर। अगर ये कोण थीटा है तो इसके ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। जब ये वाला कोण 30 अंश हो जाएगा, जब ये वाला कोण 30 अंश हो जाएगा तो इस यम जी के कितने घटक मिले, 2 घटक, एक यम जी कॉस थीटा और एक हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा। मैं एफ को ऊपर लिख दे रहा हूँ, एफ, ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन 30 अंश, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा भार किधर काम करेगा, इसका भार काम करेगा ऊपर की ओर। इस पे जो घर्षण होगा वह घर्षण इधर की ओर काम करेगा और गतिज घर्षण एफ के, गतिज घर्षण एफ के, ठीक है, गतिज घर्षण एफ के। बताओ भाई ये फिगर मजा आएगी नहीं, ये फिगर दोस्तों आपको मजा आएगी नहीं। 2 किलोग्राम का भार पिंड है, पिंड का भार किधर काम करेगा, नीचे की ओर। ये 30 अंश है तो ये वाला कोण 30 अंश हुआ। इस एम जी के 2 भाग हो गए, एक एम जी का 30 अंश, एक एम जी साइन 30 अंश। कह रहा कि बल इधर की तरफ लगाया जा रहा है तो घर्षण किधर हो जाएगा, ऊपर की हो जाएगा। तो इसी आपको एफ का मान पूछ रहा है, एफ का मान पूछ रहा है। चलो भाई तो दोस्तों एफ का मान पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करें, देखो एफ इधर, एम जी साइन 30 अंश इधर और एफ के उधर की ओर काम कर रहा है, एफ के उधर की ओर काम कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एफ प्लस एम जी साइन 30 अंश माइनस एफ के बराबर 0, माइनस एफ के बराबर 0। तो क्या हो जाएगा हमारा एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ के बराबर क्या हो जाएगा 0, और ये आर बराबर एम जी कॉस 30 अंश और आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा एम जी कॉस 30 अंश। इन दोनों तरीकों से हम लोग लगाते हैं भाई, देखो कैसे लगाते हैं, एफ प्लस एम जी साइन 30 अंश माइनस एफ के बराबर 0, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, चलो भाई 1 मान लेते हैं। अच्छा तथा दोस्तों आपका आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस 30 अंश, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। हमें इस एफ का मान निकालना है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से एफ बराबर एफ के उधर जाएगा प्लस में ये माइनस हो जाएगा उधर माइनस एम जी साइन 30 अंश, ठीक है। तो एफ के बराबर म्यू के आर माइनस एम जी साइन 30 अंश, ठीक है। एफ बराबर म्यू के आर का मान एम जी कॉस 30 अंश, एम जी कॉस 30 अंश माइनस एम जी साइन 30 अंश। चलो भाई अब दोस्तों आप देख रहे हो एम जी दोनों में कॉमन है, एफ बराबर एम जी मैंने कॉमन ले लिया, एम जी कॉमन है तो क्या बचा, म्यू के कॉस 30 अंश, म्यू के कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश। तो एफ बराबर यम का मान कितना है 2 किलोग्राम, जी का मान यहाँ पे कितना काम कर रहा है भाई, जी दोस्तों आपको दिया ही नहीं है, जब दिया ही नहीं रहेगा तो क्या लगाओगे 9.8, ठीक है। म्यू के दिया हुआ है करड़ी में 3/2, कास 30 अंश का मान क्या होता है, कास 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 माइनस साइन 30 अंश का मान 1/2।
साइन 30 अंश का मान क्या हो गया 1/2। इसी के दोस्तों अपने को सॉल्व कर देना है। तो यह बराबर 2 8 16, 2 9 18, 19, 19.6। तो 3 3 3 हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, 3/2 कड़ी में 2 माइनस 1/2, दोनों में 2 कामन हो जाएगा। दोनों देखो यहाँ पे 2 कामन हो गया। जब दोस्तों हम लोग 2 का कामन ले लेंगे तो यह बराबर क्या आ जाएगा 19.6/2 बटा 2, 3/करड़ी में 2, 3/करड़ी में 2 माइनस 1 आ जाएगा, 3/करड़ी में 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो यह बराबर इसको आप 2 से काटोगे तो वही 9.8 आ जाएगा। 3/करड़ी में 2 का मान 1.414 माइनस 1। इसको दोस्तों आप सॉल्व करोगे ना, इसको आप सॉल्व करोगे अच्छे तरीके से, आपको 11 न्यूटन मिल जाएगा। ठीक ना। अब देखो यार पूरा मुझे देखो पता है, आपको ना केवल मुझे ये सिखाना है, ये थोड़ी सिखाना है कि हाँ 1.414 एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद देखो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1.414 आ गया, 3 में से 4 घटाओ, देखो फिर उसके बाद जैसे भाग दो, ऐसे नहीं बताना है आपको दोस्तों। मेरे ये फिगर समझाना है मुझे, फिगर समझाने के बाद ये लाइन कैसे हो रही है, कैसे थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हो बस। बाकी ये तो काम आपका है यार, आप इसको गर्दा उड़ा दे रहे हो। चलो भाई, और दोस्तों इसी में क्या पूछा हुआ था, अगर कह रहा था कि तल पर ऊपर की ओर अत्वरित गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा। अगर दोस्तों यही गुटका ना ऊपर की ओर गति करने लगे तब अपने को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यही गुटका ऊपर की ओर गति करेगा तो ये यफ जो है या यफ किधर जाएगा। चलो भाई एक बार फिगर को मैं क्या करूँ, चलो भाई क्या करूँ मैं इसका, चलो भाई यहाँ पे बनाता हूँ। चलो ये देखो ये है ना ऐसे, ये देखो ऐसे है ना, यहाँ पे 2 किलोग्राम का पिंड है, इसका भार इधर कितना काम किया नीचे की ओर। ये अगर 30 अंश है तो ये भी कितना होगा, ये भी दोस्तों हो जाएगा 30 अंश, ये भी कितना हो जाएगा 30 अंश। तो अपने को ये जो है यम जी कॉस 30 अंश और ये हो जाएगा अपना यम जी साइन 30 अंश, और ये इसका भार किधर काम करेगा ऊपर की ओर। अब की बार कह रहा है कि बल हम किधर लगाएं ऊपर को, यफ बल इधर लगाएंगे तो घर्षण बल किधर लगेगा, यफ के इधर को लगेगा। घर्षण बल यफ के किधर को लगेगा, नीचे को लगेगा। तो अब की बार यफ बराबर हम लोग बोल सकते हैं, यफ बराबर यम जी साइन 30 अंश प्लस यफ के, यफ देखो इधर की ओर है, यम जी साइन 30 अंश इधर की ओर है, यफ के इधर की ओर है, तो यफ बराबर हुआ, जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, यफ प्लस दोनों एक ही दिशा में थे जोड़ दिए, तो यहाँ पे ये दोनों एक ही दिशा में जोड़ देंगे, यम जी साइन 30 अंश प्लस यफ के बराबर यफ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक ना। तो हम लोग क्या लिख दें कि अपना यफ बराबर, ठीक ना, यफ बराबर लिख दें कैपिटल यफ बराबर यम जी साइन 30 अंश प्लस यफ के, और यफ के बराबर क्या हो जाएगा, यफ बराबर यम जी साइन 30 अंश प्लस यफ के बराबर म्यू के आर, और आर की लगेंगे यहाँ पे यम जी कास 30 अंश। तो यफ बराबर यम जी साइन 30 अंश प्लस म्यू के आर देंगे यहाँ पे यम जी कॉस 30 अंश। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपको कॉमन मिलेगा वही यम जी कॉमन ले लोगे साइन 30 अंश प्लस म्यू के कॉस 30 अंश, म्यू के कॉस 30 अंश। यफ बराबर यम का मान 2, जी का मान 9.8, साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस म्यू के का मान करड़ी में 3/2 गुणे कॉस 30 अंश का मान करड़ी में 3/2। बताओ भाई सॉल्व कर लोगे कि नहीं, एकदम दोस्तों आप उड़ा दोगे सॉल्व करके। सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आएगा भाई, सॉल्व करने के बाद दोस्तों आप सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा 30.6 न्यूटन। ठीक ना, 30.6 न्यूटन आएगा। ठीक है, मजा आया सवाल लगाने में, मजा आ गया ना। चलो भाई मजा आ गया दोस्तों, तो आगे चले भाई। चलो भाई आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं दोस्तों। ठीक ना, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद इस क्लास को क्या करते हैं, इंड करते हैं। ठीक ना, ये क्वेश्चन और लगाते हैं, इस क्लास को फिर इंड करते हैं। चलो भाई मिटा उठा दें, एकदम मिटा दें दोस्तों। ठीक है, चलो भाई इसको देखो मैंने क्या किया। चलो अब आ जाओ भाई अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप का है। ठीक है, इसी टाइप का है और आपको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, इसी टाइप का है और आपको क्या करना है, लगाना है। देखते भाई आप क्या उड़ा देते हो, एकदम मुझे दोस्तों पक्का भरोसा है आप उड़ा दोगे। ठीक ना, मुझे इतना पक्का भरोसा है कि आप इसको छोड़ने वाले तो हो ही नहीं। कह रहा है कि 36 से 30 अंश पर झुके आनत तल पर एक पिंड नीचे की ओर खिसक रहा है। यदि पिंड तथा
तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक करने में 3/4 हो तो पिंड के खिसकने का त्वरण ज्ञात कीजिए। बताओ अभी जो 16 लगाए एकदम वैसे ही नहीं, एकदम दोस्तों वैसे ही सवाल है, ठीक ना। क्या कह रहा है, 36 से 30 अंश के कोण पर, लो भाई पहले फिगर बनाते हैं। ये देखो ये 36 हो गया, 36 से 30 अंश का कोण ये हो गया। 36 से 30 अंश के कोण पर झुके आनत तल पर एक पिंड नीचे को खिसक रहा है। यहाँ पे कोई पिंड है, वह पिंड क्या हो रहा है, नीचे को खिसक रहा है। जब नीचे की ओर खिसक रहा है तो इस पर जो गतिज घर्षण लगेगा वह किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। गतिज घर्षण बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। और घर्षण गुणांक अपने को दिया हुआ है, म्यू के का मान दिया हुआ है, म्यू के का मान करड़ी में 3/4, करड़ी में 3/4 दिया हुआ है। तो कह रहा पिंड को खिसकने का त्वरण ज्ञात कीजिए। अपने को दोस्तों ए का मान पूछ रहा है। चलो भाई पिंड का द्रव्यमान कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। पिंड का कितना द्रव्यमान दोस्तों अपने को नहीं दिया है। अब बताओ इसका जो भार है, भार किधर काम करेगा, इधर। अगर दोस्तों ये 30 अंश है तो ये वाला कोणवा कितना होगा, 30 अंश होगा। इस mg के कितने घटक मिलेंगे, इस mg के 2 घटक, एक जिसके साथ कोण बनेगा कास में, जिसके साथ कोण नहीं बनेगा साइन में। mg साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। अच्छा इसका भार किधर काम करेगा, भार ऊपर की ओर काम करेगा, ठीक है, भार ऊपर की ओर काम करेगा। चलो भाई अब दोस्तों हम लगा देते हैं mg साइन 30 इधर, यफ के इधर, पिंड पर लगने वाला परिणामी बल यम ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, mg साइन 30 अंश माइनस यफ के बराबर यम ए, ठीक है। तो mg साइन 30 अंश माइनस एफ के बराबर म्यू के आर बराबर यम ए। तो mg साइन 30 अंश माइनस म्यू के आर की जगह पे, अच्छा बताओ आर किसके बराबर, mg cos 30 अंश, mg cos 30 अंश बराबर यम ए। बगलिया हम लिख दें कि आर बराबर आपका mg cos 30 अंश, mg cos 30 अंश, यम 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 सब जगह से कैंसिल, यम 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 सब जगह से कैंसिल। जी साइन 30 अंश, जी साइन 30 अंश माइनस म्यू के जी कॉस 30 अंश बराबर ए। बस भाई यही सॉल्व कर दो, अपने आप ए का मान निकल जाएगा। जी बोले तो जी का मान कितना बोला भैया, 10 साइन 30 अंश का मान 1/2 माइनस म्यू के का मान करने में 3/4, जी का मान 10, साइन कॉस 30 अंश का मान करने में 3/2 बराबर 1। चलो भाई 2 × 10, 5 हो गया, 5 माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 10, ठीक है, करीब 3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15/4 बराबर 1। 4 × 4 = 16, इधर देखो 4 × 5 = 20 माइनस 15/4 बराबर 1। 15 में से दूर गया 5, 5/4 बराबर 1। तो ए बराबर 1 करके कुछ आएगा, तो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ दोस्तों मजा आ रहा है नहीं, ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोग छोड़ोगे, एकदम नहीं छोड़ने वाले हो, छोड़ने वाले भी नहीं हो। प्लस दोस्तों आपके साथ ये होने लगा है कि धीरे धीरे ना अब इस टाइप के न्यूमेरिकल आप आदी हो गए हो। अब आपको डर नहीं लग रहा होगा, अब आप ना न्यूमेरिकल आपको अच्छा लग रहा होगा। और मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि आप ना न्यूमेरिकल देखो आए ना आए वो अपनी जगह पे, लेकिन न्यूमेरिकल से डर ना लगे ये गलत बात। न्यूमेरिकल से डर लगना नहीं चाहिए। अब आपको न्यूमेरिकल देख करके लगाने की उत्सुकता बढ़नी चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया कि आपको 7 क्वेश्चन जो है, मैंने 7 क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन है, मैंने 7 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन कराया। 7 क्वेश्चन एग्जाम्पल का कराया, 13 क्वेश्चन उसको कराया, 13 × 7 20 क्वेश्चन, घर्षण के 20 क्वेश्चन करा दिया, ताकि आपको ना न्यूमेरिकल से डर कम से कम लगे, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और अगली क्लास में दोस्तों पता है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक ना। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर को शुरू किया जाए। बस भाई आप थोड़ा सा सब्र और रखो, ठीक है। जैसे सर्कुलर मोशन हम लोग खत्म करते हैं, तुम्हारी वाली चैप्टर जो है ना वर्क एनर्जी एंड पावर उसी पर आ जाते हैं, ठीक ना। फिर वर्क एनर्जी एंड पावर वो पावर लगा के पढ़ते हैं, ठीक ना, एकदम मज़ा आ जाएगा। पहले सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन बहुत बढ़िया चैप्टर है। और जब हम लोग आप वर्क एनर्जी एंड पावर में जब पहुँचेंगे ना, तो सर्कुलर मोशन का कुछ थोड़ा सा पार्ट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर पार्ट मिलेगा।
लगभग 5-10%, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग एक बार सर्कुलर मोशन को पढ़ करके तब जाके वर्क, एनर्जी एंड पावर को पढ़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलिए भाई, चलते, सबको लव यू, बाय बाय, टाटा।